राधे राधे। आज बैसाख मास महत्तम में आप सुनिए बैसाख मास की कथा अध्याय 14 एक पिशाच की मुक्ति। श्रुतदेव ने कहा, जो व्यक्ति बैसाख माह में सुबह के समय जब सूर्य मेष राशि में हो पवित्र स्नान करता है, मधुसूदन की पूजा करता है और हरि की कथा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु के सर्वोच्च लोक में जाएगा। जो व्यक्ति विष्णु की कथा पढ़ते और उसकी व्याख्या करते समय उसे बीच में छोड़ देता है और मूर्खतापूर्वक किसी और काम में लग जाता है, वह रौरव नरक में गिर जाता है और फिर पिशाच के रूप में जन्म लेता है। इस संदर्भ में वे इस प्राचीन कथा का उदाहरण देते हैं। यह कथा पापों का नाश करती है, यह पवित्र है और सद्गुणों को बढ़ावा देती है। यह एक प्राचीन कथा है जिसका तुरंत सम्मान किया जाना चाहिए। पुराने समय में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मेश्वर के भव्य पवित्र स्थान में दुर्वास के शिष्य दो पवित्र आध्यात्मिक गुरु रहते थे, जो तीनों लोकों में सत्यनिष्ठ और तपनिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे। वे परम ब्रह्मा के प्रति दृढ़ समर्पित थे। वे हमेशा उपनिषदों के प्रति समर्पित रहे। वे सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन थे। वे गुणी थे। वे केवल भिक्षा से प्राप्त भोजन पर ही जीवन यापन करते थे। वे दोनों एक गुफा में रहते थे। इन दोनों में से सत्यनिष्ठा विष्णु की कथाओं में लीन रहते थे। श्रोता या व्याख्याकार ना होने पर भी महान ऋषि अपने दैनिक कार्यों का आराम से करते रहते थे। यदि एक भी श्रोता होता तो वे उसे दिन रात विष्णु की कथा सुनाते रहते थे। यदि कोई विष्णु की शुभ और पुण्यकारी कथा सुनता था तो वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों को रोककर कथा सुनता था, क्योंकि उसे सुनने में रुचि होती थी। वे दूर स्थित तीर्थ स्थलों और पवित्र तीर्थों में जाने से बचते थे, क्योंकि इससे विष्णु की कथाओं में उनकी रुचि में बाधा आती थी। वे अधिकांश अनुष्ठानों में भाग लेने से परहेज करते थे। वे दिव्य कथाएं सुनते थे और स्वयं श्रोताओं को उनका वर्णन करते थे। हे राजा, भगवान की कथाओं के अतिरिक्त वे किसी और बात को नहीं जानते थे जो ध्यान देने योग्य हो। यदि कोई विष्णु कथाओं का व्याख्याकार बीमारी से पीड़ित होकर अपने घर में प्रवचन देता तो ऋषि कुएं पर स्नान करते और कथाएं सुनने में तल्लीन हो जाते। कहानी के अंत में वह अपने धार्मिक और अन्य कर्तव्यों का विधिवत पालन करता था। जो व्यक्ति नियमित रूप से पवित्र कथाएं सुनता है वह जन्म जन्म के बंधन से में नहीं फंसता। उसे आंतरिक पवित्रता प्राप्त होती है। विष्णु के प्रति आसक्ति दूर हो जाती है। विष्णु के प्रति आसक्ति और संत पुरुषों में मित्रता उत्पन्न होती है। रजोगुण से मुक्त निर्गुण ब्रह्मा हृदय में तुरंत स्थिर हो जाता है। पूर्ण ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए कर्म व्यर्थ है, चाहे वह बार बार विभिन्न विधियों से ही क्यों ना किया जाए। यह एक अंधे व्यक्ति को दर्पण दिखाने का समान है। जिन व्यक्तियों का हृदय गहन ध्यान में लीन रहता है, उनके द्वारा बार बार किया गया कर्म निश्चित रूप से प्रकृति की शुद्धता के लिए सहायक होता है। प्रकृति की शुद्धता के कारण सुनने की क्षमता में सुधार होता है। सुनने से पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और फिर व्यक्ति ध्यान करने में सक्षम हो जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन का वेदों में कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। यदि विष्णु की कथाएं ना सुनाई जाए, यदि अच्छे लोग ना हो, तो वह निसंदेह त्याग दिया जाना चाहिए, चाहे वह गंगा नदी का किनारा ही क्यों ना हो। यदि किसी देश में तुलसी का पौधा ना हो, विष्णु का शुभ निवास स्थान ना हो और विष्णु की कथा का वर्णन ना हो, तो वहाँ मरने वाला व्यक्ति घोर अंधकार में जाएगा। यदि किसी ग्राम में विष्णु का कोई निवास स्थान ना हो, ना ही कोई काला मृग हो, ना ही विष्णु की कथा हो और ना ही उसे जानने वाले कोई संत हो, तो वहाँ मरने वाला व्यक्ति तुरंत कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म लेगा और 100 जन्मों तक इसी प्रकार जन्म लेता रहेगा। ऋषि सत्यनिष्ठ ने उपनिषद ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उनमें निहित शिक्षाओं पर मनन किया और इस निर्णय पर पहुँचे। वे हमेशा विष्णु की कथाओं में से जुड़े रहे। वे विष्णु की स्मृति में लीन रहे। वे किसी भी चीज को इस श्रवण से श्रेष्ठ नहीं मानते थे। दूसरा, तपोनिष्ठ रीति रिवाज का कड़ाई से पालन करता था। वह मूर्खतापूर्ण रूप से हठी था। उसने स्वयं विष्णु के अच्छे वृत्तांतों का ना तो वर्णन किया और ना ही सुना। वह वृत्तांत के बीच में ही रुक गया और तीर्थों में स्नान करने के लिए निकल पड़ा। हे राजा, जब कथा का आरंभ हुआ था तब वह एक तीर्थ पर भी वह चंचलता के कारण पवित्र अनुष्ठानों के छूट जाने के भय से दूर जाया करता था। उनके संपर्क में आने के बाद लोग अपने घरेलू कामों में लग जाते थे। उनके साथ विष्णु की कथाएं सुनने या सुनाने वाले कोई नहीं होते थे, बल्कि केवल
कर्मिन वे लोग जो केवल कर्मों का पालन करने में रुचि रखते थे होते थे। वह उस दुष्ट ऋषि का समय इस प्रकार बीत गया। भगवान की कहानी कभी उसकी जुबानी तक नहीं पहुंची और ना ही उसने कानों तक पहुंची। बाद में ऋषि की मृत्यु हो गई और वे अपने अधर्म के कारण तुरंत पिशाच बन गए, क्योंकि वे ना तो दिव्य कथाओं को सुनते थे और ना ही उनका वर्णन करते थे, और वे दुष्ट और हठी थे। फिर उन्होंने एक शमी वृक्ष में निवास किया। उनका नाम छिन्नकर्ण रखा गया। वे बलहीन थे, उनका कोई सहारा नहीं था, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता था। उनका गला, होठ और तालू सूख चुके थे। दिव्य गणना के अनुसार उन्होंने 10,000 वर्षों से अधिक समय तक इस प्रकार पीड़ा सही। उन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं मिला। वे लगातार भोजनहीन रहे। वे अत्यंत दुखी थे। अपने किए हुए पर पछतावा करते हुए वह नशे में धुत और पागल ही की तरह भटकता रहा। भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकते हुए भ्रमित बुद्धि की वह दुष्ट आत्मा शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकी। उस आत्मा पर जिसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, जो हवा बह रही थी, वह उसके अंगों के आग की तरह झुलसा रही थी। पानी अत्यधिक गर्म, सर्वनाशकारी आग की तरह प्रतीत हो रहा था। फल फूल आदि विष के समान लग रहे थे। इस कर्मठ को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। वह मन में अत्यंत व्याकुल था। जब उस निर्जन वन में, उस स्थान पर जहाँ कथाएं और भले लोग नहीं थे और जहाँ वह शरण में लिए हुए था, ये सब बातें इस प्रकार थी, तब सत्यनिष्ठ पैठिन्यसी नगर में आए। मार्ग पर चलते उन्होंने छिन्नकर्ण को देखा, जो अत्यधिक कष्ट भोग रहे थे। उन्हें भूख से रोते और बीमार तथा उदास देखकर उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने उनसे कहा, डरो मत। तब महान ऋषि ने कहा, तुम कौन हो? तुम इस दुर्दशा में क्यों आए हो? अब तुम्हें और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। ऋषि द्वारा सांत्वना दिए जाने पर अत्यंत व्याकुल छिन्नकर्ण ने कहा, मैं तपोनिष्ठ एक तपस्वी और दुर्वासा का शिष्य हूँ। मैं ब्रह्मोश्वर के पवित्र स्थान का निवासी था और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पित था। मैं मूर्खतापूर्ण रूप से हठधर्मी था। हे ऋषि, क्योंकि मैं अपनी मूर्खता के कारण अपने अनुष्ठानों में व्यवधान के भय से अच्छे पुरुषों द्वारा सुनाई जा रही विष्णु की पुण्य कथा का मैंने सम्मान नहीं किया, कर्मों का नाश करने वाली कथा मैंने श्रोताओं को नहीं सुनाई, उन कर्मों को फलस्वरूप मेरी मृत्यु हुई। मैं पिशाच बन गया। मेरा नाम छिन्नकर्ण है। मैं दुख से व्याकुल और भ्रमित हूँ। मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाने का कोई उद्धारकर्ता नहीं मिल रहा है। सौभाग्य से आपने मुझे देख लिया। मैं पापों से मुक्त हो गया हूँ। आज देवता मुझसे प्रसन्न है। गुरु भले पुरुष और हाथ भी आज मुझसे प्रसन्न है, क्योंकि मैं तुमसे मिला हूँ। तब वह उनके चरणों में गिरकर मुझे बचाओ कहकर पुकारने लगा। तब महान यशात्मा सत्यनिष्ठ को उस पर दया आ गई। अपने अत्यंत सुंदर और आनंदमय भुजाओं से उस महान ऋषि ने उसे उठा लिया। फिर विधि पूर्वक जल पिलाया गया और वैशाख माह की महिमा का भोग लगाकर मुहूर्त में अर्जित उत्तम पुण्य उसे प्रदान किया गया। उस पुण्य के बल से उसके सभी अशुभ प्रभाव तुरंत नष्ट हो गए। वह पिशाच रूप से मुक्त हो गया। उसने दिव्य शरीर धारण किया। वह दिव्य रथ पर सवार हुआ। उस महान ऋषि को प्रणाम करने के बाद उसने उनसे विदा ली और उनकी परिक्रमा की। फिर वह विष्णुलोक चला गया। इसके बाद बुद्धिमान सत्यनिष्ठ बार बार पैठिनसी नगर गए और वैशाख अनुष्ठानों की महानता को सुनने की प्रभावकारिता के बारे में विचार करते रहे। श्रुतदेव ने कहा, जहाँ विष्णु की पुण्य और महिमामयी कथा है जो संसार की अशुद्धियों को दूर करती है, वहाँ अनेक प्रकार के सभी पवित्र स्थल और तीर्थ विद्यमान हैं। जहाँ विष्णु की पुण्य और महामयी कथा की पवित्र नदी बहती है, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए मोक्ष संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति स्कंद पुराण अंतर्गत वैशाख मास महत्तम अध्याय 14 संपूर्ण।